हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। जो पुराने साल में किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई हो या जो उसको नहीं मिला हो, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी और आप सब लोगों को भी वो सब कुछ दे जो जायज़ चीज़ें हों, जो हमारे हक़ में हों। तो मैं ये एक छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ और पता नहीं किन कारणों की वजह से वीडियो से वॉइस चली गई, तो ये पूरा व्लॉग मैं वॉइस ओवर करूँगी। और यहाँ पे हम जा रहे थे रात में मंदिर, दिन में टाइम नहीं मिल पाया था तो हम लोग रात में मंदिर गए। तो ये हमारी कॉलोनी में ही मंदिर है। इस नए साल की खुशी दुगनी है क्योंकि इस बार राम मंदिर का उद्घाटन है और जिसकी हर हिंदू को मतलब इतनी बेसब्री से जिसका इंतज़ार है। तो जो पहुंच पाएंगे उनको भी और जो नहीं पहुंच पाएंगे उनको भी, क्योंकि देखो हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं बनी होती है तो हर कोई वहां नहीं जा पाएगा। पर लेकिन जो वो खुशी है, वो खुशी अभी से हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि कब 22 जनवरी आए, कब 22 जनवरी आए। तो मतलब उसकी एक एक्साइटमेंट अलग ही है। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जो मैं मंदिर जा पाती हूँ, क्योंकि इनकी ड्यूटी इसी तरह रहती है। और ये हमारी कंपनी का ही मंदिर है, कॉलोनी के अंदर ही, और बहुत सुंदर मंदिर है। बस यहाँ पे हम मंदिर पहुँच गए और मंदिर पहुँच के भगवान के सामने यही प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, जीवन में कुछ मिले ना मिले लेकिन प्यार, सुख, शांति हमेशा देना मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि पैसा ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, पैसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पैसा उतना देना जिससे ज़रूरत पूरी हो सके। बाकी मेरे परिवार में सुख, शांति और प्यार हमेशा बनाए रखना। इस मंदिर में सभी भगवानों की मूर्तियां हैं, तो मोस्टली ज़्यादातर लोग यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि लोगों की मान्यता अलग अलग भगवान में रहती है। वैसे तो भगवान एक ही है, बस रूप अनेक हैं। तो कोई राधा कृष्ण को मानते हैं या फिर कोई शिव भगवान को मानते हैं, तो वैसा ही उसी तरह से यहाँ हर भगवान की मूर्ति विराजमान है। और बस मंदिर बहुत ही सुंदर है। ये इसको रेनोवेट भी किया था तो उसके बाद और भी सुंदर लगने लगा। बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर मैंने मेरे बेटे को बोला थंबनेल भी यही वाला ले लो, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है मैं ब्लॉग बनाती हूँ, थंबनेल के लिए अलग से कोई फ़ोटो लेना भूल जाती हूँ। तो मेरे थंबनेल ज़्यादातर ऐसे हो जाते हैं कि फिर वीडियो में ही मुझे लेके वो सब करना पड़ता है। तो मैंने आज मेरे बेटे को बोला कि थंबनेल भी यहीं से ले। बस मंदिर में पूजा करके थोड़ी देर ही हम वहाँ रुके थे, उसके बाद वापस निकल लिए और वापस हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ देखो मैं बोल भी रही थी, लेकिन पर पता नहीं क्या हुआ कि वीडियो में क्या हुआ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। वॉइस अपने आप ही चली गई, तो इसके लिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है इस व्लॉग में। और मुझे बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मंदिर जा पाऊँ, क्योंकि इनकी ड्यूटी और बाकी सब मतलब बोलते ना झंझटों में उस तरह से मैं फंस जाती हूँ, तो मैं निकल ही नहीं पाती हूँ सुबह के टाइम तो मंदिर के लिए। और मोस्टली जब भी जाते हैं तो रात के टाइम ही जा पाते हैं। तो बहुत ही स्पेशल कभी ऐसा होता होगा जब सुबह के टाइम में मंदिर जाती हूँ, तो मुझे उस दिन बहुत सुकून और खुशी भी मिलती है। ये मंदिर का नाम पंचवटी मंदिर है और ये मंदिर के बाहर एक शिला रखी हुई है, उसी पे मंदिर का नाम लिखा हुआ है। तो बस यहाँ से निकलने लगे थे और आगे की तरफ अब चलते हैं। मेरे हस्बैंड और ये तो आगे निकल रहे हैं, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ, क्योंकि साड़ी पहन के मैं जल्दी जल्दी चल ही नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ। यहाँ पर हम आए और डोमिनोज़ में ना जाएं तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि हम यहाँ पर आएँ और डोमिनोज़ में ना जाएं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो जब यहाँ तक आए हैं तो घर जाके क्या खाना बनाओगी, पिज़्ज़ा खा के ही चलते हैं। तो बस यहाँ बैठ गए हम पिज़्ज़ा खाने के लिए और ऑर्डर हमने कर दिया है। तो बस अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा पिज़्ज़ा आ जाए और गरम गरम पिज़्ज़ा खाएं। तो बस यहाँ मेरे और मेरे हस्बैंड की गपशप चल रही है। और ऐसा किस किस के साथ होता है कि आप अपना ऑर्डर दे देते हो और ऐसा लगता है ना कि बस सबसे पहले हमें ही मिल जाए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ और बहुत ज़्यादा क्रेज़ी कि भाई पहले मुझे मिल जाए, और वो भी पिज़्ज़ा जैसी चीज़। तो बस बस हमारा ऑर्डर आ ही चुका है। और यहाँ पे देखो इतने पिज़्ज़ा, 3 बॉक्स हमने मंगवाए थे क्योंकि हम 3 लोग थे। तीनों ने एक एक खा लिया आराम से, मज़े से। और बस खा पी के मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा भी और कुछ चाहिए, तो मैंने बोला नहीं, अब और कुछ अलग खाएंगे, दूसरा खाएंगे। पिज़्ज़ा का टेस्ट ले लिया, आप कुछ अलग खाएंगे ना। मेरे तो ये दोनों ही बच्चे ऐसे वीडियो में आने से बहुत कतराते हैं।
आज मैंने सारे परहेज़ तोड़ दिए अपने। तो आज मैंने पिज़्ज़ा भी खा लिया, पानी पूरी भी खा ली। काफ़ी टाइम से ऐसा होता आ रहा है ना कि मतलब मेरी सर्दी और गला ख़राब ऐसे ये सब चलता आ रहा है। तो उस चक्कर में मैं कुछ बाहर का नहीं खा पा रही थी। तो उसी बीच में हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी ऐसे ही निकल गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम में बोला कि चलो बाहर का कुछ खा लेते हैं, लेकिन तब भी मैंने मना कर दिया था कि मेरा गला ख़राब हो जाता। बाहर का थोड़ा भी मैं कुछ भी खा ले रही थी तो मेरा गला ख़राब हो जा रहा था। तो आज मैंने सारे परहेज़ तोड़ दिए। मेरा बेटा बोल रहा था कि आपने पानी पूरी खाई थी उस दिन। तो वो पानी पूरी मैंने ऐसे खाई थी, मेरे हस्बैंड ने पानी पूरी ली थी, उनके में से ही मैंने सूखी पूरी चख ली थी, वो भी उनके बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर। बाकी मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया। तो काफ़ी टाइम बाद बहुत अच्छा लगा।